जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार पाकिस्तान पुनः जो है चर्चा में आ गया। इसके साथ साथ जो दूल्हा दुल्हन और हाजी हैं ये भी चर्चा में आ गए। आप सोचिए, मैं दूल्हा दुल्हन की बात इसमें क्यों कर रहा हूँ। देखिए, सोवियत यूनियन को मतलब रशिया को भगाने के लिए मतलब जब ऐसा हुआ था कि एक बार ये जो तालिबान का गठन किया गया था, तालिबान को ट्रेनिंग दी गई थी, इसके पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब का काफ़ी बड़ा हाथ था। तो आप लोग इस स्टोरी को समझ रहे होंगे। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दूं कि CIA इसमें दूल्हा बना था, पाकिस्तान का ISI दुल्हन बनी थी और काजी साहब बने हुए थे सऊदी अरब। तो पाकिस्तान में आतंकी हमले का खतरा बहुत ज़्यादा है। इस आप जान ही रहे हैं, आतंकवाद का पनाहगार, जन्मदाता और प्रसारक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में संभल कर रहो, नहीं तो दुनिया से पार हो जाओगे। तो दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका जताई है और अपने नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा है। इन सभी देशों में आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड सऊदी अरब। तो ये देख रहे हैं तीनों, तीन बंदर। तो पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो दूतावास के लोग हैं, उन्होंने अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है। ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया जबकि दुनिया मतलब पाकिस्तान में विशेष रूप से इस्लामाबाद में आतंकी हमले का जो खतरा था वो उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। तो ट्विटर पर दूतावास ने जारी बयान में कहा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में सऊदी अरब का दूतावास जो है उसने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी सऊदी नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है सावधानी बरतें और यदि कोई विशेष कार्य हो तभी बाहर जाएं। इसके अतिरिक्त सऊदी ने आगे यह भी कहा कि यदि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सीधे आप दूतावास या जो वाणिज्य महावाणिज्यवास हैं उनके लोगों से संपर्क करें। तो सऊदी अरब से पहले आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट, UK, ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान स्थित यूनाइटेड स्टेट के दूतावास ने यहाँ देश की राजधानी में स्थित मैरियट होटल में अपने नागरिकों पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर सतर्क किया है और अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त उसने ये भी कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो एम्प्लॉई हैं वो किसी भी 5 स्टार होटल में जाने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें कहा है कि वो होटल में ना जाए, विशेष रूप से चूंकि जो है इस्लामाबाद में हाल में ही एक आत्मघाती हमले में पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो है अमेरिकी दूतावास ने 2 दिन बाद रविवार को यह चेतावनी जारी कर दी थी। तो अमेरिकी सरकार को सूचना से अवगत कराया गया है कि जो अज्ञात लोग जो छुट्टियों में इस्लामाबाद स्थित जो मैरियट होटल है उसमें अमेरिकियों पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जितने भी अमेरिकी हैं विशेष रूप से उन्हीं पर यह हमला होगा। कौन रच रहा है? आतंकवादी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इस्लामाबाद में दूतावास सभी अमेरिकी कर्मचारियों के इस्लामाबाद स्थित मैरियट होटल में जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। दूतावास ने कहा कि हमने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर इस्लामाबाद को रेड अलर्ट पर रखा है। ऐसे में सभी मिशन कर्मियों से छुट्टियों में राजधानी में गैर जरूरी और अनौपचारिक यात्रा करने से परहेज करने का आग्रह किया है यूनाइटेड स्टेट ने। इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग ने भी पाकिस्तान के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया है और देश में आईसी सुरक्षा स्थिति के कारण यात्रा न करने की चेतावनी दी है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो शायद सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है वो यहीं पर है और सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी निकलते हैं PhD की डिग्री लेकर वो यहीं से निकलते हैं। आप सोचेंगे इतना सारा पैसा जो सऊदी अरब से पैसा इसे मिलता है, जो अरब कंट्रीज से इसे पैसा मिलता है, वो इसका उपयोग ये सिर्फ मदरसे में करता है। मदरसे के नाम पे जो है आतंकियों को बनाने में, उन्हें ट्रेनिंग देने में, किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। लेकिन अब ये उसी के लिए समस्या बन गए हैं। आपको बता दें कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको सबसे ज़्यादा जो फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग, वो कतर से होती है। इसके अतिरिक्त और भी अरब कंट्रीज़ हैं और जो फंडिंग होती है वो कतर से होती है और जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो विशेष रूप से तुर्की के क्षेत्रों में होती है। आप देखेंगे इस्लामिक स्टेट जो भी था उसके भी आतंकियों की ट्रेनिंग जो है वहीं पर होती थी। बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी और होती थी, लेकिन विशेष रूप से जो नाम आता है इन्हीं तीनों का आता है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी कि FCDO ने भी ब्रिटिश नागरिकों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। उसने अपनी यात्रा एडवाइजरी में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बजुआर, मोहम्मद खैबर और कजई, कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों की सभी को यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
उसने पेशावर जिलों को भी की भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर हो गई है। एक ऐसा समय जब अभी तक तो वो अर्थव्यवस्था से तंग था, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। अब जो कुछ बचा हुआ है वो आतंकवादियों से तबाह कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? जब से ये अलकायदा का एक आतंकी मारा गया था, आपको बता दें, जो आपको याद होगा, अल जवाहिरी जो मारा गया था, उसे ड्रोन हमले से जो है मारा था यूनाइटेड स्टेट ने। तब से जो है आतंकियों के अंदर एक डर बैठ गया कि जो पाकिस्तान है ना, अब उसकी आतंकियों की सहायता नहीं करता। इसी कारण सभी आतंकी जो है बहुत ज़्यादा खौफ में हैं और इतना ज़्यादा वो डर गए हैं कि वो उन्होंने कहा कि यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई होता है तो वो सीधे पुलिस पाकिस्तानी मिलिट्री पर हमला करेंगे। और उन्होंने किया भी, पाकिस्तानी अधिकारियों को ही बंदी बना लिए। हालांकि पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडो वहाँ पे गए थे, लेकिन वो भी कुछ कमांडो मारे गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा जब हर जगह आतंकवादी हैं, कितना। यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है जब इस्लामाबाद में हाल में ही हमला हुआ था। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, उसने जो है देश में, पाकिस्तान में जो है हमलों की जो आवृत्ति थी उसमें तेजी लाई है। मतलब बार बार हमले हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 23 दिसंबर को ही एक आत्मघाती हमला हुआ था, उसके बाद से जो है इस्लामाबाद में अलर्ट हो गया, में अलर्ट लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त उस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 2 संदिग्ध आतंकवादियों की भी मौत हो गई थी। ये यूनाइटेड स्टेट ने इसलिए जो है अपने नागरिकों को जो है होटल में जाने से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि एक आत्मघाती हमलावर ने इस्लामाबाद स्थित मैरियट होटल को सितंबर 2008 में निशाना बनाया था, जो राजधानी में हुए इस तरह के सर्वाधिक घातक हमलों में से एक था। इस हमले में कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग भी घायल हो गए थे। तो ऐसी बात नहीं कि ये जो है सिर्फ उन्हीं, आतंकवाद का मतलब क्या है, जहाँ रहेंगे वहीं पे उत्पात मचाएंगे। आतंकवाद का अर्थ ये होता है कि मतलब दूसरे देश या यहाँ पर भी रहें आतंकवाद, जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे जो है खौफ और हस्तक्षेप के माध्यम से किसी जो दूसरी शक्तियाँ होती हैं, मतलब उसमें हस्तक्षेप करना होता है कि भय और खौफ के बल पर जो है एक पैरेलल शासन चलाना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। फिलहाल इस स्थिति के बाद जो आतंकवाद, मतलब पाकिस्तान की छवि वो काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और वहाँ पे जो अभी तक कुछ टूरिज्म की स्थिति थी वो भी अब एकदम चौपट ही हो जाएगी। कौन जाएगा वहाँ पे? एक बार आपको याद होगा कि वहाँ पे क्रिकेट खेलने श्रीलंका की टीम गई हुई थी। तो आप पिछला वाला ये टीम के बारे में देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने, श्रीलंकाई जो प्लेयर्स थे, उन्होंने क्या कहा था। तो पाकिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी, एक ऐसा देश है जिसके हर क्षेत्र में आतंकवाद की स्थिति है। हर जगह पे वहाँ पे आतंकवाद की ट्रेनिंग हो रही है। और विशेष रूप से ये जो टीटीपी है, ये तालिबान का भाई है, एक तरीके से मान सकते हैं आप। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। यह भी चाहता है कि जो है हम बहुत जल्द जो है, जैसे अफ़गानिस्तान को जो है आज़ाद करा लिया इन लोगों ने दबाव के अपने आतंकवादी हमलों से, वैसे ये पाकिस्तान में भी हस्तक्षेप करके जो है उसकी सरकार पर कब्जा जमाना चाहते हैं। यही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता है। ये चिंता सभी देशों के लिए है। फिलहाल भारत ने पहले से ही सभी देशों के द्वारा जो है दबाव बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, और खुद भी दबाव बनाता है कि पाकिस्तान को उस आतंकवादियों का पनाहगार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को आतंकवादियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो ना मान रहा है। ना पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, और नहीं करेगा तो ऐसे ही परिणाम भोगेगा वो।